रूस यूक्रेन के बीच जंग को लेकर यह बड़ी खबर है। मॉस्को आए थे ईरान के IL-76 प्लेन। ईरानी प्लेन में ड्रोन या मिसाइल लेकर आने की आशंका। 8 दिसंबर को भी ईरानी प्लेन में लाए गए थे ड्रोन। क्या ये वाकई वो मिसाइलें जिनकी चर्चा हो रही है वो आखिरकार डिलीवर हो गई? क्या कुछ और कामिकाजी ड्रोन भेजे गए हैं? क्या भेजा गया है इस समय? और क्या वाकई ईरान एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करने वाला है या उसके रोल प्ले करने से पहले अमेरिका उसे थाम लेगा, रोक लेगा? आशीष, देखिए, ईरान और चीन और नॉर्थ कोरिया, ये रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूरा देखेंगे तो इस 9 महीनों में ये एक गुट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो प्राइमरीली इसलिए कम है कि उन्हें रशिया की सपोर्ट करना है, वो प्राइमरीली इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे एंटी अमेरिका हैं और इस तरह से ईरान की तरफ से सप्लाई किए जाना, चाहे वो मिसाइल्स हो या फिर ड्रोन्स हो, ये वो 2 एरियाज हैं, डोमेन से दिनेश जी ध्यान रखिएगा, जो रशिया की वीकनेस है। और मिसाइल्स तो नहीं है लेकिन ड्रोन्स जरूर है, ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन्स, और एग्जैक्टली वहीं पर ईरान की अपनी स्पेशलिटी काम आती है और वो अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, विशेष तौर पर तब जब टर्की की तरफ से लगातार सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को। ऐसे में ये जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा है और मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कम है। और अमेरिका, एंटी अमेरिका ग्रुप को और स्ट्रॉन्ग और नजदीक लाने के लिए एक मौका भी है ये व्लादिमीर पुतिन के पास, शी जिनपिंग के पास, चाहे वो बाकी देशों, किम जोंग उन, ईरान, इन सभी के पास में, तो एक वो भी कोशिश होती है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आशीष कि यहाँ पर असल में हथियारों का रोल जो आप देख रहे हैं वो है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा रोल इस बात का है कि क्या एक गुटबंदी होती जा रही है। क्या वो देश जो समझे जाते हैं कि एक पर्टिकुलर खेमे के हैं, उनको और करीब लाने, उनको और मजबूत करने, उनके बीच में और सीमेंटिंग बॉन्ड बनाने का काम ये कर रहा है क्या? ये पूरा सिनेरियो, ये अहम खबर देखिए। ईरानी ड्रोन खरीदने वाली रूसी कंपनी पर बैन की तैयारी। ड्रोन खरीदने वाली रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकी सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का दावा, ईरानी ड्रोन खरीदने वाली 2 रूसी कंपनियों की पहचान कर ली गई है और उन पर बहुत जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स अपने प्रतिबंध इंपोज करेगा। अब जरा देखिए ये इसके मायने क्या हैं। ईरान और रूस की डील, ये हाहाकार की वजह बना हुआ है, खासतौर से वेस्टर्न खेमे में। रशिया ने खुलकर कहा है कि ईरान हमारा बेस्ट मिलिट्री बैकर है। अब देखिए जरा, ईरान रूस की डील, दोनों एक दूसरे को हथियार देंगे, एक सुखोई देगा, फाइटर जेट देगा, दूसरा मिसाइल देगा। अमेरिका की इसमें खुली धमकी है, वहां हाहाकार मचा हुआ है, हथियार दिए तो अंजाम बुरा होगा। एक बार फिर से यह वार्न किया गया है अमेरिका की तरफ से कि जो आप सोच रहे हैं दोनों, उसको अंजाम की तरफ ना बढ़ाएं, वरना इसकी स्थिति ईरान के लिए खास तौर से यह चुनौती है और यह वार्निंग है कि इस तरफ आगे मत बढ़िएगा। अब जरा देखिए, ईरान रूस क्या वाकई पश्चिम का खेल बिगाड़ेंगे? फतेह 110 और ज़ुल्फ़िकार, ये दोनों मिसाइलें जो कि बेहद कारगर साबित हुई थी। आपको याद होगा इराक में अमेरिका के ठिकानों पर जब ईरान ने हमले किए थे, उस समय इनका प्रिसिशन और इनका कमाल देखने को मिला था। लेकिन ये फतेह और ज़ुल्फ़िकार, ये क्या वाकई डिलीवर हो चुकी है रशिया को? क्या ये IL-76 जो पहुंचे थे यही लेकर पहुंचे थे? अब इधर देखिए जरा, एडवांस सुखोई 35 ये पहुंचाया जाने वाला है ईरान को। ईरान की जाहिर है ये a friend in need is a friend indeed. You scratch my back and I'll scratch yours. क्या यहां पर यही चल रहा है? और ये दोस्ती, अब इसको दोस्ती कहा जा सकता है, गाढ़ी दोस्ती, और ये अमेरिका की किसी भी वार्निंग, किसी भी ताकीद की परवाह किए बगैर क्या ये आगे बढ़ेंगे? फतेह देखिए, ज़ुल्फ़िकार मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है और फतेह के संदर्भ में ये 300 से 400 किलोमीटर माना जाता है। वजह क्या है? शहीद 136 का इस्तेमाल इधर कम हो गया है। कहा जाता है कि विंटर के साथ उसका जो मटेरियल जिससे वो बना हुआ है वो ब्रिटल होने लगता है और उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। वैसे मौजूदा मौसम में ये ज्यादा असरदार नहीं है। और मिसाइलें क्यों चाहिए? रूस ने किया अपनी 70% मिसाइलों का इस्तेमाल। कहा तो यूक्रेन की तरफ से और वेस्टर्न इंटेलिजेंस की तरफ से दावा यह भी किया जा रहा है कि अब अगला बराज 70 का मार देने के बाद उसके पास कुछ बचा है नहीं और इतनी जल्दी वो रिप्लेनिश कर भी नहीं पाएगा। क्या यह सिनेरियो वाकई ऐसा है?